तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई कंफर्म हो चुका है कि जॉन सीना आने वाले हैं कोडी रोड्स के पॉडकास्ट पे। मैंने आपको बता रखा था भाई कि जॉन सीना जो है कोडी के पॉडकास्ट पे आ सकते हैं। कोडी ने टीज किया था एक ट्वीट डाल के एंड अब कोडी रोड्स ने बिल्कुल ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है एक नए ट्वीट को पोस्ट करके कि जॉन सीना आने वाले हैं। व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट पॉडकास्ट पे ट्वीट करके लिखते हैं कोडी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस रिटायरिंग फ्रॉम द रिंग जॉन सीना जॉइंस अस ऑन व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। तो ये यूट्यूब पे आएगा कोडी रोड्स का एपिसोड, आप इसको देख पाओगे। मस्त है, एक्चुअली हाइप्ड फॉर दिस भाई। इसमें जो भी कुछ कवर किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। जॉन सीना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड सेटअप अच्छा लग रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद ये परफॉर्मेंस सेंटर है, पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है भाई मजेदार है। एपिसोड आने वाला है, अपने को मजा आने वाला है। जो भी कुछ एपिसोड में कवर किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। जॉन सीना इज ऑफिशियली कंफर्म। क्या जॉन सीना ट्रिपल एच के ऊपर शॉट्स ले सकते हैं? क्या जॉन सीना ज्यादा इनसाइड न्यूज हमें दे सकते हैं कि आखिर एक्चुअली बैकस्टेज क्या हुआ था? ये सब एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको। तो जो भी कुछ कवर किया जाएगा आपको मालूम ही है, यहाँ पे मैं आपको इस चैनल पे सबसे पहले बता दूंगा। आवाज अगर आपको मेरी थोड़ी अलग लग रही है तो उसके लिए सॉरी भाई, जुकाम हुआ है मेरे को भयंकर। अभी तो थोड़ा क्लियर हो गया, लेकिन सुबह में तो बहुत ही भयंकर था, तो हो सकता है आवाज मेरी थोड़ी सी आपको अलग लगे। हम लोग बात करते हैं गुंथर की। गुंथर ने जॉन सीना को रिटायर करा एंड इसके बाद गुंथर बताते हैं कि बैकस्टेज काफी सारे लोगों को उनसे काफी दिक्कतें इस चीज के बाद। गुंथर सेज सम पीपल इन द कंपनी हैड एन इशू विद हाउ सीनास फाइनल मैच पैंड आउट। कहते हैं गुंथर उनको रिस्पॉन्ड करते हुए, इफ यू हैव एन इशू विथ इट आई एम नॉट हार्ड टू फाइंड। कहते हैं गुंथर के कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत थी हमारे मैच से कि मैंने जॉन सीना को हरा दिया, मैंने जॉन सीना को टैप आउट करा दिया। तो बैकस्टेज जिनको भी दिक्कत है, अगर मुझसे दिक्कत है तो आप मुझसे मिलो, मेरे मुंह पे बोलो, आई एम नॉट दैट हार्ड टू फाइंड। कहते हैं कि मुझे ढूंढना मुश्किल नहीं है, यहीं पे मिलूंगा। यानी कि गुंथर शायद आई थिंक टैलेंट्स की बात करें, हायर अप्स की तो ऑब्वियसली नहीं, तो कुछ टैलेंट्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो कि अपसेट इस चीज एंड ऑब्वियसली होंगे। हमने कई सारी रिएक्शन वीडियोस देखी है। हमने एक रिएक्शन देखा जहां पे बेली लिटरली भाई शॉक होकर देख रही है पंक को कि ये कैसे हो गया, जॉन सीना टैप कैसे कर रहा है। तो बैकस्टेज सोचो ऐसे कितने सारे टैलेंट्स होंगे जिनको दिक्कत होगी इस चीज से। फैंस की तरह टैलेंट्स भी सोचते हैं भाई, क्योंकि नॉर्मल चीज तो हर कोई ही सोचेगा। तो ऐसे में गुंथर के खिलाफ सोच तो रहे होंगे कि यार ये तो ओवर पुश किया गया है, गलत है। तो वही उन्हीं को रिस्पॉन्ड करते हुए गुंथर कहते हैं कि अगर तुम्हें दिक्कत है, अगर इश्यूज है, तो आओ मेरे चेहरे पे सामने आके बोलो फेस टू फेस, देखते हैं क्या कर सकते हो तुम। ऐसा कहना है गुंथर का। गुंथर की बात करेंगे भाई, तो गुंथर ने जॉन सीना के फैंस के ऊपर भी कमेंट किया। देखो गुंथर को अगर सबसे ज्यादा कोई हेट कर रहा है तो वो जॉन सीना के फैंस कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियस है जॉन सीना रिटायर हुए एंड जिस तरीके से रिटायर हुए उनके फैंस को पसंद नहीं आया। तो जॉन सीना के फैंस भाई भयंकर हेट दे रहे हैं गुंथर को। गुंथर रिस्पॉन्ड करते हैं जॉन सीना के फैंस को एंड कहते हैं स्टॉप क्राइंग, ओके लाइफ गोज ऑन। कहते हैं कि रोना बंद करो यार, क्या हो गया, मतलब ठीक है दुनिया चलती है, जिंदगी चलते रहती है। जॉन सीना हो गया रिटायर तो हो गया, क्या बड़ी बात है, अब रोना बंद करो। तो अगर आप एक जॉन सीना के फैन हो एंड अगर आप अभी तक डिसअपॉइंटेड हो एंड गुंथर को ब्लेम कर रहे हो कि भाई उसने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, तो गुंथर आपको कह रहे हैं कि बस करो, हो गया, बहुत दिन निकल गया, अब रोना बंद करो, अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, बिकॉज लाइफ गोज ऑन। गुंथर भाई बिल्कुल जिस तरीके से हो सके उस तरीके से हीट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से इनको हीट मिल जाए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लेने की कोशिश करें। गुंथर को चाहिए कि फैंस उनको हेट करें ताकि उनके कैरेक्टर को प्रॉफिट मिले। जितने हेट उनको करेंगे भाई फैंस, उतना ही ज्यादा उनके लिए प्रॉफिटेबल है एंड वो एक बिगर हील बनते जाएंगे हर हेट के साथ में। तो मुझे लगता है गुंथर यहाँ पे बहुत ही दिमाग से अपने इंटरव्यूज में कमेंट्स कर रहे हैं भाई। टीएमजी के साथ ये इंटरव्यू इन्होंने दिया था इनसाइड द रिंग पे एंड कहते हैं जॉन सीना के फैंस को कि बंद करो, अपना रोना धोना बहुत हो गया तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं रॉयल रंबल 2026 की। तो भाई रॉयल रंबल 2026 आपको किस टाइम पे देखने को मिलेगा, इसको लेकर अपडेट है। आपको मालूम है कि इस बार का जो रंबल होने वाला है वो यूएसए से नहीं होने वाला है, वो सऊदी से होने वाला है। एंड सऊदी में डब्ल्यूडब्ल्यूई जब भी शोज कराती है तो टाइमिंग अलग हो जाती है। इसकी टाइमिंग और भी ज्यादा अलग है, मतलब यूजुअल सऊदी के शोज से भी काफी टाइमिंग अलग है। नॉर्मली 10:30 बजे रात को शो चालू होता है, लेकिन रंबल नहीं चालू होगा 10:30 पे। यूएसए के अकॉर्डिंग 2 ईस्टर्न को चालू होने वाला है ये शो। तो इंडिया के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया में आपको ये रात के 12:30 पे देखने को मिलेगा। दोपहर की बात नहीं कर रहा मैं, रात की बात कर रहा हूं। यानी कि अगर बात करें बिल्कुल क्लॉक के हिसाब से तो 1 फरवरी आधी रात, यानी कि जो सुबह निकल जाती है क्लॉक के अकॉर्डिंग, उस रात को आपको देखने को मिलेगा ये 12:30 पे। 31 जनवरी को है, लेकिन आपको मालूम है कि टाइम डिफरेंस के कारण 1 फरवरी हो जाएगा। तो 12:30 में आपको देखने को मिलने वाला है रॉयल रंबल 2026 एंड उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये 3 से 3.5 घंटे का शो होगा, यानी कि 1:30, 2:30, 3:30, 4 बजे तक चल सकता है। 10:30 में चालू होता था तो 2 बजे तक, 1:30 बजे तक ये खींच लेते थे, लेकिन अगर 12:30 में ही चालू होने वाला है तो मुझे लगता है कम से कम 3:30 बजे तक तो चलेगा। कम से कम 4 बजे तक नॉर्मली चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसके 4 बजे तक चल सकता है। एंड उसके बाद ये पोस्ट शो करेंगे, उसके बाद सुबह हो जाएगी, फिर सुबह में वीडियोस वगैरह आ जाएंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ रंबल में। तो फिलहाल ये कुछ है भाई रंबल के टाइमिंग को लेकर अपडेट। इस साल का मतलब अगले साल का रंबल काफी मैसिव होने वाला है, स्पेशल होने वाला है। लेसनर होने वाले हैं रंबल में, मैसिव सुपरस्टार्स होने वाले हैं, रैंडी ऑर्टन भी होंगे, रोमन रेंस भी एक्सपेक्टेड है। सऊदी से तो मल्टीपल आपको मैसिव सरप्राइजेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए एक मेजर इवेंट है, मिस करने लायक नहीं है, लेकिन देखना काफी कठिन है बिकॉज रात को 12:30 में होगा। काफी सारे लोग नहीं देख पाएंगे, वो बच्चे तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे भाई जो अपने पेरेंट्स के नजर में रह के देखते हैं, तो रात में तो उनका देखना इम्पॉसिबल ही है। लेकिन फिर भी भाई टाइम यही है, रात के 12:30 की। 1 फरवरी अर्ली मॉर्निंग
मॉर्निंग आप लोग बोल सकते हो, मिडनाइट भी बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस क्या अभी भी रंबल जीतने वाले हैं? क्या अभी भी चांसेस हैं? हमको मालूम है कि रोमन रेंस बैटिंग में फेवरेट थे अभी से कुछ दिनों पहले, एंड उनके जस्ट नीचे थे ब्रेकर। क्या रोमन अभी भी फेवरेट है? मैं आपको बताता हूँ क्या है अपडेट वगैरह, लेकिन उससे पहले भाई अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट सबसे पहले, सबसे फास्टेस्ट। तो अभी कभी फटाक से सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो बात करते हैं हम लोग रोमन रेंस की। रोमन फेवरेट थे बैटिंग ऑड्स में जीतने के लिए, रंबल क्या अभी भी फेवरेट हैं? द आंसर इज यस, अभी भी रोमन रेंस फेवरेट हैं। ये मैं आपको स्काई बेट की ऑड्स बता रहा हूँ, रोमन के जीतने के चांसेस डेफिनेटली काफी ज्यादा हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रोमन रेंस रंबल जीतेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी? रोमन के लिए मल्टीपल मैचेस एक्सपेक्टेड हैं। रोमन वर्सेस ब्रेकर हो सकता है, रोमन वर्सेस पंक हो सकता है, रोमन वर्सेस सेथ हो सकता है, सेथ वापस आ सकते हैं हिमेनिया से पहले, इवन रोमन वर्सेस जे ऊसो हो सकता है। तो 4-5 ऑप्शन हैं रोमन के लिए, लेकिन किसको पिक किया जाए यही एक मेजर क्वेश्चन है। अगर रोमन रेंस रंबल जीत रहे हैं, जो कि बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग जीत रहे हैं, सो देन आई थिंक कि मे बी रोमन रेंस जा सकते हैं कोडी रोड्स के अगेंस्ट, बिकॉज एक स्टोरी बनेगी ना, कोडी ने रंबल ही जीता था, बैक टू बैक रंबल जीते थे कोडी ने। 40 वाले रंबल को जीत के कोडी रोड्स उसके बाद रोमन को चैलेंज करते हैं, टाइटल ले लेते हैं। तो ये फुल सर्कल मोमेंट हो जाएगा रोमन के लिए कि वो भी रंबल जीते एंड वो कोडी के पीछे आ गए। लेकिन अगर रोमन रंबल नहीं जीतेंगे तो मुझे लगता है कि देन बात आती है कि रोमन कोडी का मैच ना हो के रोमन पंक का मैच हो। लेकिन रंबल जीतेंगे तो देन आई थिंक कि रोमन कोडी आप लॉक मान सकते हो। बट इसमें दिक्कत है कि अगर रोमन कोडी होगा तो देन कोडी एंड रैंडी ऑर्टन का मैच नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। एंड अभी तो फिलहाल क्वेश्चन है कि क्या कोडी रेसलमेनिया के टाइम पे चैंपियन भी होंगे या फिर नहीं, क्योंकि कोडी ड्रू का एक और मैच सेट किया गया है एंड आई थिंक इनका तीसरा या चौथा मैच है। यहाँ पे भी अगर ड्रू टाइटल इनसे नहीं जीतेंगे तो देन तो क्या है भाई, वो तो बेकार है, मैच ही नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बार चांसेस हैं ड्रू के जीतने के। एंड अगर ड्रू रंबल के अराउंड टाइटल जीत जाते हैं तो तुमको लगता है कि मेनिया आते आते फिर से वो कोडी से हार जाएंगे? बिल्कुल पॉसिबल है, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है, लेकिन मैकेंटायर के कैरेक्टर का तो सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए भी पता नहीं कि कोडी मेनिया में टाइटल लेके जाएंगे भी या फिर नहीं, लेकिन अगर जाते हैं तो चांसेस हैं कि रोमन रंबल जीत के उनको ही चैलेंज करेंगे। इसलिए फिलहाल बैटिंग ऑड्स में रोमन रेंस है टॉप पे फेवरेट। हालांकि मुझे लगता है जैसे जैसे रंबल करीब आएगा ये ऑड्स काफी अपडेट होंगे, काफी सफल होता है भाई, ऊपर नीचे जाते हैं सुपरस्टार्स। ब्रेकर मुझे लगता है इवेंचुअली टॉप पे जाएंगे, लेकिन रोमन रेंस अभी है टॉप पे, इतना मैं आपको बता सकता हूं। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।